नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के एक नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएसएसबी एग्जाम में 90+ मार्क्स कैसे लेकर के आए। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि डीएसएसबी में जॉब करें, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो उसके लिए सबसे जो अहम रोल प्ले करता है वो पार्ट 1 प्ले करता है। अगर इसमें 90+ मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो बाकी अगर आपका सब्जेक्ट का पेपर है इसके अंदर, तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 स्कोरिंग होता है। वो स्कोरिंग कैसे बना सकते हो आप, उसके बारे में पूरी वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉपर्स, जितने भी बच्चे जो डीएसएसबी में टॉप करते हैं, जिनकी रैंकिंग आती है, वो भी कुछ इस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं जिससे कि उनके 90+ मार्क्स आएँ और वो वहाँ पर टॉप कर सकें। ठीक है, तो इसमें सिलेबस, टाइम टेबल, बुक्स, मटेरियल, प्रैक्टिस सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग यानी कंप्लीट मास्टर प्लान इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और यकीन मानो, अगर आप डीएसएसबी पार्ट 1 में 90+ मार्क्स लाने की सोच रहे हैं तो ज़रूर आपका वो सपना पूरा होगा। और कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे 90+ मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है, तो यकीन मानो बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे वो 90+ मार्क्स ला करके भी दिखाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने 90+ मार्क्स ला करके दिखाए भी ऑलरेडी। ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपको देखने को मिले होंगे। 90+ मार्क्स लाने के लिए आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 20 आउट ऑफ 20 की मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी फुल ऑन मार्क्स की कोशिश करनी चाहिए। तब कहीं जा कर के आपके 1-2 नंबर कटने के बाद, अगर हर एक सब्जेक्ट के अंदर 1-2 नंबर भी कटते हैं आपके, तो करीबन 18-19 नंबर हर सब्जेक्ट में बनने के बाद तब जा करके आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं। देखो मैथ्स के अंदर क्या है, मैथ्स के अंदर 20 आउट ऑफ 20 आसानी से ला सकते हो आप। रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 आसानी से ला सकते हो। हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 आसानी से ला सकते हो। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं कि हिंदी में नहीं आ सकते, तो डोंट वरी। ठीक है, हिंदी इस तरीके से आप पढ़ो कि आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आसानी से मिल जाए। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि आपको एक 2-3 बुक्स की रिकमेंडेशन मैं आपको बताऊंगा, वो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जीके जीएस एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट होता है। सिर्फ उसमें हम 20 आउट ऑफ 20 की एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाते, क्योंकि कितना भी पढ़ लो वो कम रहता है। तो उसमें अगर 15 से 20 नंबर के बीच पे भी आ जाते हैं ना आपके, तो काम आपका हो जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए, सबसे पहले आपको ना एक सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपके जो भी 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, इन सभी के अंदर आपको कहीं ना कहीं क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, कितना लेवल आने वाला है, ये सारा पूरा टोटली सिलेबस 5 सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए। अब कई बच्चे जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड करके आप इजीली फाइंड आउट हो जाएगा आपको सिलेबस पूरा डीएसएसबी का। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है सिलेबस और नहीं एक्सेसिबल हो पाता है, तो आप मुझे 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मैं आपको ये प्रॉपर सिलेबस दे दूंगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन 1 बाय 1 ईच एंड एवरी टॉपिक को करना स्टार्ट करो, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, यानी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना। दूसरी चीज़ कि जितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो पहले से आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी मंजिल का तक पहुंचने का रास्ता जो होता है वो इसी से होकर के गुजरता है। यानी एक एक स्टेप जो हम चलते हैं, यानी एक एक टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, उसी से ये आप फाइनली अपने 90+ का सपना साकार कर पाओगे। सेकंड है कि आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना होगा। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल कैसे, देखो कोई भी टॉपर है, आप अगर किसी भी टॉपर की अगर सक्सेस स्टोरी जानोगे, अगर उसने बताया हो, तो वो यही कहता है कि मैंने एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया था, मैं इतने घंटे पढ़ता था तो पढ़ता था 100%। ठीक है, तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा। अब इसमें मिनिमम क्या कर सकते हो और मैक्सिमम क्या कर सकते हो। देखो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना भी यूज़फुल नहीं रहता, क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट भी तो करना है ना। अगर आप 10 घंटे पढ़ लेते हो तो मोर देन इनफ हो जाता है। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम का एक क्राइटेरिया, मिनिमम आपको 2 आवर्स के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब करते हैं या पूरे दिन घर में, उनको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, बट 2 घंटे भी अगर वो निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो 100% 90+ का सपना ज़रूर साकार कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए आपको। बनाना आपको अपने अकॉर्डिंग है। एक तो अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, हर एक बच्चा चाहे जॉब करता हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद कम से कम 1-2 घंटे उसको पढ़ने के लिए निकालने चाहिए, क्योंकि उस टाइम लर्निंग वाली चीज़ें, जीके जीएस, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। एंड सेकंड थिंग, आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो भी आप अर्ली मॉर्निंग के अंदर कर लीजिए। मतलब लर्निंग वाली सारी चीज़ें मॉर्निंग में करनी ही करनी है, चाहे मिनिमम 1 घंटा निकालने की ज़रूरत है आपको। और अगर आप स्टूडेंट है, फ्री रहते हैं, तो 2-3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जॉब वाले जॉब के लिए चले जाएंगे और हाउसवाइफ हैं तो वो बाकी घर के कामों में लग जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर हमारी जितनी भी क्लासेस आती है, ठीक है,
आप कोई भी टाइम निकाल करके, जॉब पे हैं तो जॉब से भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के लंच के अंदर या कोई भी ऐसा टाइम, फ्री स्पेयर टाइम जो भी आपके पास है ट्रैवल करते समय, उस टाइम पर ना वो वीडियोस देखना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि वो वीडियोस जो होंगी, वो लाइव सेशन जो बाद में देख लो आप, रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं है, लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे, उससे पता क्या होगा, उससे आपकी ना वो एक कंटिन्यूशन बनेगी। क्योंकि एक टीचर क्या करेगा, एक फुल फ्लेज जो भी आपका सिलेबस है या फुल फ्लेज जो भी प्रिपरेशन है वो आपको यूट्यूब के थ्रू कराता रहेगा। तो मैं सारी वीडियोस जो है मेरी या जो भी लाइव सेशंस हैं उनमें मैं पूरी कोशिश करता हूं कि पार्ट 1 को अच्छे से कवर करा सकूं। तो जब जब समय मिले रेगुलर बेसिस पर आप वो सारी क्लासेस ज़रूर कंटिन्यू करें, लेकिन वो भी स्पेयर टाइम के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर। अगर जॉब वाले हैं और फ्री रहते हैं तो फिर लाइव अटेंड करें, क्योंकि लाइव का अपना मजा है, उसमें डाउट्स की क्लैरिटी भी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब आपको प्रैक्टिस का टाइम देना है। ठीक है, ये तो क्लास का हो गया, अब आपको प्रैक्टिस का टाइम देना है। यानी आप DSSB के PYQ की बुक खरीदो, या आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ होंगी, या आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर रखे होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर्स भी नहीं है तो आप मुझसे मांग लेना, मैं 9310218360 नंबर, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर मैं अवेलेबल रहूँगा। आप इस पर मुझे मैसेज करके DSSB के PYQs ले लीजिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपकी प्रिपरेशन में। क्योंकि देखो, आपने मॉर्निंग में लर्निंग करा, फिर यूट्यूब की वीडियो से या सारी चीज़ें जो लाइव सेशंस हैं उनसे आपने पूरी क्लासेस कंटिन्यू करी, यानी प्रिपरेशन वाली चीज़ें हो गई, एंड देन आपने प्रैक्टिस कर ली। ये 3 चीज़ें 100% आपके शामिल होनी चाहिए आपके टाइम टेबल या आपके शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अब इसको आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी, यानी क्लासेस की टाइमिंग, जितनी सारी क्लासेस है मेरी, सारी क्लासेस देख लीजिए। इवनिंग में प्रैक्टिस का टाइम जो भी आपको निकालना है, जितना ज़्यादा चाहो आप उतना निकाल सकते हो। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ना अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी, किसी भी एक टीचर को पकड़ लो। अगर आपको लगता है कि मैं वो टीचर हूँ तो आप मुझे पकड़ कर चलिए और एग्ज़ाम के एंड तक मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझसे भी बेटर टीचर आपको कोई यूट्यूब पर नज़र आता है या ऑफलाइन नज़र आता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो खैर मिल जाते हैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स, तो आप उनको पकड़ कर चलिए। मतलब उनको पूरी तरीके से ब्लाइंडली फेथ कीजिए और पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, तब जा कर के आपकी सक्सेस जो चाहते हैं आप वो मिल पाएगी आपको। क्योंकि अगर आप अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, जैसे रीजनिंग है 4 टीचरों से पढ़ रहे, नहीं समझ में आने वाली, मैथ्स है 4 टीचर से पढ़ रहे, नहीं समझ में आने वाली। तो एक ही टीचर पकड़िए, एक ही यूट्यूब चैनल, और उसी को 100% फॉलो कीजिए और उसी को शेड्यूल में मिलाइए, और उसकी बताई हुई हर एक एडवाइस, जैसे मैं स्ट्रैटेजीज बताता रहता हूँ आपको, टाइम टाइम पर आकर के लाइव चैट भी करता हूँ, आपकी हर एक चीज़ का समस्या का समाधान करता रहता हूँ। तो मैं ये पूरी तरीके से आपको एक, जो कहते हैं ना, एक कंप्लीट जो प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस मिलनी चाहिए वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन जो छूट जाती है, जो मैं बता नहीं पाता, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर या मुझे कॉल करके, मैसेज करके भी आप बात कर सकते हैं इस विषय में। थर्ड के अंदर बुक्स और मटेरियल के बारे में बात करता हूँ मैं। देखो, मटेरियल मैंने ऑलमोस्ट सभी बच्चों को दे रखा है। अगर किसी बच्चे को मैंने मटेरियल नहीं दिया, यानी नोट्स नहीं दिए, कुछ सब्जेक्ट्स के मेरे पास नोट्स हैं, जो भी अवेलेबल है मेरे पास वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप उसमें से बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसके लिए सेम आप 9310218363 नंबर पर बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और बुक्स की बात करें तो देखो, अगर आप हिंदी की ग्रामर की बात करें तो लूसेंट की आप हिंदी की ग्रामर खरीद सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि लूसेंट की खरीदे, किसी भी हिंदी ग्रामर को खरीद लीजिए जो कॉम्पिटिटिव लेवल की, उसमें टोटल इंग्लिश हिंदी की ग्रामर आपकी कवर हो जाएगी। सेम एज इंग्लिश की ग्रामर के लिए भी आप सेम ऐसा कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग के टॉपिक कहाँ से करें। तो रीजनिंग के टॉपिक के लिए ना अरिहंत की बुक आती है, जिसमें ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी मीडियम में भी। तो रीजनिंग उससे बेस्ट कोई बुक नहीं हो सकती, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं। देखो, अगर आप मैथ्स के लिए कोई बुक खरीदना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की ना मैथ्स की टॉपिक वाइज बुक्स आती हैं, जिसमें टॉपिक वाइज है ना अलग अलग एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लिया जाता है ना। टॉपिक वाइज होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो शामिल किया जाएगा ना वो किसी न किसी एग्जाम का शामिल किया जाएगा। एक तो वो ले सकते हो आप, और अगर थोड़े से बेसिक पर हो आप चाहते हो कि मेरे कम से कम 15-16 नंबर आ जाए, तो आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल की ना मैथ्स आती है, अर्थमेटिक की मैथ्स आती है, बहुत सारी कंपनीज निकालती है। ठीक है, RS अग्रवाल वगैरह की मिल जाएगी आपको ईजिली, वो परचेज़ कर लो, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे GK GS है, GK GS के लिए एक मनोहर पांडे आती है,
मनोहर पांडे में ना, देखो मैं ये नहीं कहता मनोहर पांडे का सारा कुछ आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको ना वो बेस क्लियर हो जाएगा। उस बेस के बेसिस पर आप है ना जितना मर्जी पढ़ोगे ना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, वो खरीद लो। अगर नहीं खरीद सकते तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ साथ एक स्पीडी आती है करंट अफेयर्स के लिए, उसमें पूरे 1 ईयर का डेटा होता है और टॉपिक वाइज भी होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स होती है लेकिन उसके अंदर तो टोटल करंट अफेयर्स उसमें से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कितनी भी 10-15 नंबर की भी अगर करंट अफेयर्स आ गई तो वो सारी की सारी आप समझ लेना उसी में से मिल जाएगी आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स 100 रुपये तक की मिल जाएगी आपको, स्पीडी पब्लिकेशन की आती है। नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा उसकी 9310218363 नंबर पर। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना आप मुझे। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ें आपको कंसीडर करके रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपको क्लासेस की ज़रूरत है, जो कि यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैंने जितनी भी क्लासेस अभी तक आपको कराई हैं, आप सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सारी क्लासेस कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने के बाद आपके पास जितना भी कंटेंट है उस कंटेंट को सभी को रिवाइज कर लो, या जो कंटेंट अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज़ प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें, क्लासेस, कंटेंट प्लस प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट होगी तो मैं कह रहा हूँ किसी भी बच्चे को 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं वादा करता हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने DSSB के अंदर बहुत अच्छी रैंकिंग ली है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। पार्ट 1 के अंदर कई सब्जेक्ट्स में फुल ऑन मार्क्स लेकर के आए हैं। उन सभी की जो स्ट्रैटेजीज़ है ना, मैं वही सारी चीज़ें शामिल करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस चीज़ को आप 100% 2-3 महीने के अंदर फॉलो करिए और आपको रिजल्ट आपके सामने मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं YouTube के ऊपर आप लोगों को मंडे से DSSB 3.0, मतलब मैं ऑलरेडी 2 बार महासंग्राम शुरू कर चुका हूँ DSSB का। ठीक है, 1.0 मैंने स्टार्ट किया था, फिर 2.0 स्टार्ट किया था, लेकिन अब कमिंग मंडे से, दैट मीन्स परसों से, आज सैटरडे है, आज ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो मंडे से मैं DSSB का महासंग्राम 3.0 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट की फ्री बैच की क्लासेस मिलेगी, जिसमें हर एक टॉपिक को इन डिटेल आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल बनाने के लिए क्लासेस कराई जाएंगी, जिसका टाइमिंग आफ्टरनून में होगा। ठीक है, और आफ्टरनून का जो भी शेड्यूल रहेगा आपको कंटिन्यूअसली लाइव क्लास में अटेंड करना है। इसके अलावा GK GS के सेशन में ऑलरेडी चला रहा हूँ, तो आई थिंक 12-13 सेशंस हो चुके हैं। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक GK GS के सेशन स्टार्ट नहीं करें वो प्लीज़ 12-13 सेशन देख लीजिए, और मंडे से उसके आगे के कंटिन्यू सेशंस आपको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस के अंदर भी मैंने आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, हिंदी की, रीजनिंग की, ये सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कराने के लिए भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना के आप लोगों को लाइव सेशन के अंदर स्टार्ट कर दी हैं, जो कि अभी तक काफ़ी सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो चुकी हैं। प्लीज़ उन सारी क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मंडे से उसके भी और डिटेल में और भी सब्जेक्ट्स के साथ और भी नए क्वेश्चंस के साथ वो क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो दैट मीन्स एक फ्री बैच की क्लास, एक आपकी GK GS का सेशन डेली बेसिस पर, और आपकी हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें मंडे को DSSB महासंग्राम 3.0, जिसके लिए आप कमर कस लो। मैंने कमर कस ली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे टॉपिक, जैसे मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक सिखा चुका हूँ, रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक सिखा चुका हूँ, इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक सिखा चुका हूँ, और आई होप जिन्होंने भी वो टॉपिक्स की क्लासेस ली होंगी उनको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और उनको वो तरीका भी अच्छा लगा होगा। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली 2-3 महीने में जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको उस लेवल पर लेकर के आ जाएंगे जहाँ से आप 90+ मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो देर किस बात की, इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, और जब भी जैसे भी क्लासेस, तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो तो लाइव सबसे वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। अदरवाइज लाइव नहीं अटेंड कर सकते तो बाद में डेली बेसिस पर अपने सेशंस को ज़रूर वॉच करें, और जो भी आपका फीडबैक रहे या जो भी चीज़ आप सीखें वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताते रहिएगा, जिससे मैं और भी बेटर आपके लिए चीज़ें कर सकूं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें आपकी ना पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि पेड क्लासेस हमारी क्या है कि कंटिन्यू चलती है, वो रेगुलर बेसिस पर चलती है, और हम उस क्लासेस के अंदर हर एक चीज़ ऑलरेडी करा भी चुके हैं और उसमें रिविजन्स भी चला रहे हैं, और एक फ्रेश बैच भी मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेड बैच का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और जो भी बच्चे हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे थे कि मुझे पेड बैच में एनरोल कराना है, तो देखो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, पेड बैच में ज्वाइन करने का ना, अगर आपके पास 2-3 रीज़न है तो ही ज्वाइन करना। अगर आपका फ्री बैच से काम ना चले
तो ही पेड बैच ज्वाइन करना। अगर आपको लगता है कि नहीं हम फ्री बैच में नहीं कर पा रहे या हम बेसिक पर हैं, उसी कंडीशन में आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमें ब्रशअप की ज़रूरत है या प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो पेड बैच ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री बैच से ही सारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई नहीं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इस कंडीशन में सर हम रेगुलर बेसिस पर पेड बैच की क्लासेस अटेंड करेंगे, तब उस कंडीशन में आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो और पेड बैच के लिए काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारी 2500 की फ़ीस थी ना, उसको हमने 1500 रुपीज़ की फ़ीस कर दिया है। तो जो भी बच्चा DSSB की तैयारी करना चाहता है पार्ट 1 की, ठीक है, या DSSB के PRT की तैयारी करना चाहता है या DSSB NTT की तैयारी करना चाहता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, DSSB PRT का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड DSSB का NTT पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड TGT PGT या नॉन टीचिंग के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का जनरल पेपर जो पार्ट 1 होता है, अगर वो आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो 1500 रुपीज़ में, यानी मात्र 1500 रुपये में आप हमारे पेड बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे 90+ का सपना देख रहे हैं वही बच्चे हमारे साथ पेड बैच के साथ ज्वाइन करें या फ्री बैच में ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊँ चाहे पेड बैच के अंदर पढ़ाऊँ, दोनों में मेरा सेम टारगेट होगा। देखो, जिस बच्चे को फ़ीस का इशू है उसको पेड बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम कंटेंट मैं यूट्यूब पर भी कराता हूँ और आप मेरी पास प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा कंटेंट कराने की कोशिश की है। और रही बात पैसे का इशू नहीं है और रिस्क नहीं लेना चाहते, उस कंडीशन में आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि टारगेट को अपने हिलाना नहीं है, और 90+ मार्क्स के जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं अपने 200% के एफर्ट्स लगाने हैं आपको, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप 100% चीज़ों को फॉलो करेंगे। एंड मिलूंगा अब नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।